एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा डे 15 है लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई लैब को जो हो गई पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक पे, जिसका नाम है लेटरल मूवमेंट। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक में अभी तक हमने दो वीडियो को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम पिवोटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और पिवोटिंग की दो लैब को हमने सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा लैब है वो है लेटरल मूवमेंट पे। तो मैंने अपनी सबसे पहले वाली वीडियो पे बताया था, जब हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे पिवोटिंग में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पिवोटिंग डिफरेंट नेटवर्क पे यूज होता है, परफॉर्म करते हैं हम। और लेटरल मूवमेंट तब होता है जब कोई अटैकर कोई इनिशियल एक्सेस ले लेता है किसी सिस्टम पे और फिर उस नेटवर्क पे, सेम नेटवर्क पे मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। तो आज का जो डिस्क्रिप्शन हमें दे रखा है वे पढ़ लेते हैं एक बार हम। दिस इज अ सिमुलेटेड assume breach scenario. You have a direct connection to a simulated corporate network. Now to take it further, you are provided fixed credentials of a user. तो हमें एक यूजर के क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, सेंसा और पासवर्ड दे रखा है हमको। In order to measure the progress, there are 7 flag hidden on 4 machines ऑफ अ नेटवर्क। तो इसका मतलब जो नेटवर्क में वो 4 मशीन है हमारे पास, हमें चारों पे लॉग इन करना है और हमें फ्लैग्स को फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे पास 7 होंगे, तो 7 फ्लैग्स को हमें फाइंड आउट करना है। द पासवर्ड और ऑल यूजर्स एक्सेप्ट सेंसर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रैंडम। तो वो बता रहा है पासवर्ड जो है हमारा और सारे यूजर्स का स्ट्रॉन्ग है और रैंडम है। सो डिक्शनरी अटैक वुड नॉट बी सक्सीड, डिक्शनरी अटैक हम नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो नो वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो वो कह रहा है ना हम उस पर डिक्शनरी अटैक कर सकते हैं किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, ना हम सिस्टम पे कोई भी वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है। सो फोकस ऑन लोकल आर्टिफैक्ट्स ऑन द सिस्टम टू मूव फर्दर। तो हमें आर्टिफैक्ट्स फैच करने हैं सिस्टम में ही, यूजर से ही, और मूव करना है हमने। It is specified in the challenge description that there are 4 target machines on the network. The objective is to retrieve 7 flags stored on the target machine. चार, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 4 मशीन है, 4 मशीन में हमारे पास 7 फ्लैग्स है। उन सारे 7 फ्लैग्स को हमें कलेक्ट करना है। तो ये तो था हमारा डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी लैब को। और आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होगी और थोड़ी लेंदी भी हो सकती है, ये प्रैक्टिकल लंबा है कुछ। सबसे पहले हमारा जो रहता है, सबसे पहले हम नेटवर्क देख लेते हैं अपना, आईपी टीआर। तो हमारा जो नेटवर्क है वो इसी पे लाई करेगा क्योंकि हम लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहला हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपना। यहाँ पर हमारा रफ वर्क चलेगा। टारगेट का जो नेटवर्क है वो इसी में होगा, 0 कर देते हैं हम। अब हमारा सेकंड चीज रहेगा, हमें स्कैन करना होगा, ठीक है, और उस नेटवर्क को स्कैन करना होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे nmap का। मैं nmap की कमांड टाइप कर लेता हूँ, इसे क्लियर कर लेते हैं। nmap टारगेट का मशीन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। A/24। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ nmap को। अब देखते हैं, वेट करते हैं इसके आउटपुट का। तो हमको ये आउटपुट मिल गया है। पहली ये मशीन होगी हमारी .3 वाली, उसमें हमारा 22 SSH सर्विस रन कर रही है। सेकंड जो मशीन होगी वो हमारी 4 होगी, जिसमें हमारा 22 पोर्ट रन कर रहा है। थर्ड हमारी 5 नंबर की है, इसमें भी हमारा 21 पोर्ट FTP और 22 SSH ओपन है। फोर्थ मशीन जो है हमारी .6 वाली है, इसमें भी हमारा SSH सर्विस रन कर रही है, ठीक है। तो एक बार अब हम वर्जन को फाइंड आउट करते हैं, इसके क्लियर कर देता हूँ इसको मैं। तो वर्जन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है -s कैपिटल V, nmap -s कैपिटल V। सारी आईपी को हम यहाँ पर
नोट डाउन पहले हमने कर लेना चाहिए था, एक बार मैं फिर से Nmap स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। टारगेट 1 जो है हमारा ये है, टारगेट 2 हमारा 4 नंबर है, टारगेट 3 जो है हमारा सॉरी 5 है, टारगेट 4 जो है हमारा 6 है। ठीक है, ये हमारे पास चारों टारगेट के आईपी हमें मिल गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब सर्विस का वर्जन चेक करते हैं इसमें। nmap-s कैपिटल V स्पेस फर्स्ट मशीन को मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, 3 स्पेस सेकेंड मशीन को करते हैं 4 स्पेस फिफ्थ मशीन को करते हैं 4 थर्ड मशीन को करते हैं 5 और लास्ट है 6। तो इसमें हमें आराम से चलना होगा, हल्के हल्के हम चलेंगे, थोड़ा लेंदी होगी वीडियो पर अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, यही हमारा मोटिव है। स्टार्ट कर देते हैं Nmap। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है इसका। पोर्ट 22 फर्स्ट मशीन में भी है, SSH सर्विस चल रही है, सेकंड में भी चल रही है, थर्ड में हमारे पास 2 हैं, एक FTP है, दूसरी SSH है, फोर्थ में भी हमारा SSH सर्विस चल रही है। ठीक है, तो हमारे इस आउटपुट से हमें ये पता चल गया कि सारे टारगेट मशीन में SSH सर्वर्स रन कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इस स्कैन से हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब लॉगिन करेंगे हम फर्स्ट टारगेट मशीन में, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में दिया था एक यूजर नेम सेंसा और उसका पासवर्ड हमें दिया है, क्योंकि हमारे पास SSH के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं हमारे पास फर्स्ट मशीन के, बाय डिफॉल्ट हमें वो मिले हैं लैब में। तो उनको हम लॉगिन करते हैं, SSH सेंसा @ हम पेस्ट कर देते हैं IP 3, फर्स्ट मशीन यही है हमारी। तो एंटर करता हूं मैं, यस करते हैं। पासवर्ड हमें यहाँ पर दे रखा है, पासवर्ड है welcome@123 123। तो ये हम लॉग इन हो गए अपनी फर्स्ट मशीन में। तो फर्स्ट मशीन में अब लॉग इन हो गए हैं हम, तो अब हमें क्या करना है, फ्लैग को रिट्रीव करना है, फर्स्ट फ्लैग को। तो फ्लैग के लिए हम सर्च करेंगे पहले, यहाँ पर मैं ls करता हूँ, तो मुझे flag.txt फाइल मिल गई यहाँ पर। तो cat flag.txt करते हैं और अपना फर्स्ट फ्लैग को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर अपने नोटपैड में, यहाँ पर flag1 पेस्ट, ये पेस्ट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लैग हमें मिल गया है। अब हमारा हम देखते हैं अदर सिस्टम यूजर्स प्रेजेंट है टारगेट मशीन में या नहीं है, और यूजर्स हम कहाँ पर देखते हैं, PSSWT फाइल में, cat /etc/PASSWT फाइल। तो अब हम इसमें देखते हैं कोई सिस्टम यूजर अवेलेबल है या नहीं है। तो लास्ट में होगा, तो ये हमारा अभी का यूजर है जिससे हमने लॉगिन किया है, और एक और यूजर हमें मिला है जो है डैनी करके। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूजर डैनी है वो एग्जिस्ट करता है सेम टारगेट मशीन में, .3 वाली जो है। तो अब हम इसकी होम डायरेक्टरी को चेक करते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं, क्लियर कर दिया। तो इसकी होम डायरेक्टरी चेक करते हैं, ls-l करते हैं स्पेस होम डैनी करके। तो इसमें भी हमें एक फ्लैग मिल गया है। ठीक है, तो एक फ्लैग हमें फर्स्ट मिला था,
और सेकंड हमें ये मिल गया। पर अब देखने की चीज ये है ना, जो है हमारे पास फ्लैग में क्या परमिशन है, तो हमें रीड ओनली की परमिशन है इसमें। ठीक है, तो हम रीड कर सकते हैं। फ्लैग डॉट टीएक्सटी कर दिया हमने। ठीक है, फ्लैग फर्स्ट ही है ये शायद, एक बार, हाँ ये सेम ही है फ्लैग। ठीक है, फ्लैग वन ही है ये। अब क्या करेंगे, अब हमने उसकी होम डायरेक्टरी भी देख ली है, तो अब हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि यूजर ने कौन कौन सी कमांड रन की है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट बैश स्कोर हिस्ट्री। तो अब देखते हैं हम क्या हमें यहाँ पर मिलता है। ls कमांड है, pwd कमांड चली है, डेट कमांड चली है, ps चली है, अनजिप चली है, और एक हमको लास्ट में id अंडरस्कोर rsa करके एक प्राइवेट की दिख रही है, जो कि सिस्टम यूजर कैट की है, सेकंड मशीन की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिट्रीव करते हैं इस एसएसएस प्राइवेट की को टारगेट मशीन से। ठीक, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एससीपी कमांड करेंगे, सिक्योर कॉपिंग। ठीक है, एससीपी स्पेस सेंसर जो हमारे यूजर है @ अपनी आईपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, आईपी आपसे उठा लेते हैं फिर से, मैंने कॉपी कर लिया था। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। कॉलन लगाएंगे हम, टिल्ट का साइन, प्लस id अंडरस्कोर rsa। ठीक है, ये प्राइवेट की हो गई हमारी, डॉट स्लैश यस, पासवर्ड डालना है हमने, वेलकम @123 है इसका पासवर्ड। तो ये हमारे पास फाइल यहाँ पे आ गई है। अब हम ls करके चेक करते हैं एक बार, तो हमारे पास ये फाइल हमें मिल गई है। ठीक है, इसमें हमारे पास थी, ये है। ठीक है, एक बार हम डुप्लीकेट स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक बार ये कमांड्स को चेक करते हैं। scp स्पेस सेंसर पेस्ट करता हूँ यहाँ पर आईपी अपनी। यहाँ पे हम एक बार इसको एससीपी करके देखते हैं, कॉलन टिल्ट का साइन स्लैश id अंडरस्कोर rsa स्पेस डॉट स्लैश पासवर्ड का सेंसर का वेलकम @12। ठीक है, यहाँ पर ls करके मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास id अंडरस्कोर rsa आ गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड टारगेट मशीन पे लॉगिन करते हैं हम एज ए यूजर केट। ठीक है, और उससे पहले एक बार ls-lrth करता हूं मैं। परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की नहीं है हमें, तो ch मोड 600 id अंडरस्कोर rsa ls-lrth चेंज हो गई परमिशंस। ठीक है, एक बार अब लॉगिन करते हैं ssh-i इस id अंडरस्कोर rsa 8 @ अब हमारा सेकंड टारगेट मशीन करेंगे, पेस्ट करता हूँ उसको मैं, वो है 4। यस, और हम हो गए हैं सेकंड टारगेट मशीन में लॉगिन एज अ केट यूजर। ठीक है, जिस और किसके हेल्प से हुए हैं हम, वो प्राइवेट की हमें जो मिली थी उसकी हेल्प से।
तो ls करता हूं मैं, फ्लैग डॉट टीएक्सटी मुझे मिल गया। ये मेरा फ्लैग नंबर 3 हमें मिल गया है। ओके, इसमें हमें दिख रहा है सब सेम ही फ्लैग है, खाली नेम चेंज है इसमें। फ्लैग 3, आई थिंक फ्लैग नंबर 2 वही वाला होगा हमारा, तो हमने अभी छोड़ा। मैंने सोचा अलग अलग होंगे सब में, बस सेम है सब में। ये देखिए सेम है फ्लैग। ठीक है, तो फ्लैग नंबर 3 भी हो गया। सेम प्रोसेस हम इस मशीन में भी करेंगे। हम सिस्टम यूजर्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रेजेंट है टारगेट मशीन में, तो उसके लिए मैं वही वाली कमांड यूज करूंगा, पासवर्ड डी। तो इसमें हमें लास्ट में दिख रहा है केट, जिससे हम लॉगिन है। एक यूजर दिख रहा है प्रॉन। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट मशीन में किया था सेम चीज इसकी भी हम होम डायरेक्टरी को चेक करते हैं। तो ls-l स्पेस स्लैश होम स्लैश, तो इसकी होम डायरेक्टरी में भी हमें एक फ्लैग मिल गया। ठीक है, तो ये भी होम डायरेक्टरी है हमारी। कैट फ्लैग रीड कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, फ्लैग नंबर 3 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमें ये मिला था। ठीक है, अब हम इसकी होम डायरेक्टरी देखते हैं, केट की ls-l स्लैश होम। तो यहाँ पर हमें ब्रोन यूजर मिल रहा है, और एक डाटाबेस एसक्यूएल लाइट डाटाबेस की फाइल हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट मिली है। तो अब हम इसको इनुमरेट करते हैं, टेबल्स को जो भी स्टोर्ड होंगी इस एसक्यूएल लाइट डाटाबेस में। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा, तो आपको सही से दिखे। तो इसके लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो करेंगे एसक्यूएल लाइट स्पेस, सॉरी ये हमारे पास डाटाबेस डॉट, फाइल का नाम क्या था, एसक्यूएल लाइट। ठीक है, तो हमने लॉगिन कर लिया है इसमें। अब हम देखते हैं टेबल्स को क्या है, डॉट टेबल्स करके यूज होता है इसमें। टेबल्स करके हमें आउटपुट मिला नहीं इसमें। डॉट टेबल्स करके तो हमें यहाँ पर टेबल्स तो कुछ मिल नहीं रही है, बस मिलनी चाहिए थी। डॉट टेबल करके मिलेगी क्या, लाइट। ठीक है, तो इससे बाहर जाते हैं। करते हैं इसको। अच्छा, सॉरी सॉरी, डॉट क्विट यूज होता है इसमें। डॉट डॉट क्विट करके भी इसमें नहीं हो रहा है, तो डॉट ही था, डॉट क्विट। ठीक है, आ गए हम बाहर, क्लियर कर देता हूँ उसको मैं कि अब एक बार फिर से जाते हैं SQL लाइट 3 बेस डाटाबेस डॉट SQL लाइट में करा था हमने। अब हमने देखा था डॉट
टेबल्स में हमें टेबल्स में मिल क्यों नहीं रहा है, कुछ मिलना चाहिए था हमें। लाइट डॉट क्विट। स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर है हम। ये जो हमारे पास victim 2 से पहले हमारा जो था विक्टिम 2 में है हम अभी। ये विक्टिम 2 क्यों आया हमारा। ओके, हमें इससे बाहर आ जाना था शायद। कंट्रोल डी में अगर करूँ, कंट्रोल डी लॉग आउट करा इसको मैंने। सेम चीज यहाँ पर जो परफॉर्म की थी मैंने, यहाँ पर कंट्रोल डी से भी बाहर आ जाता हूँ मैं। फिर से मुझे लॉगिन करता हूँ मैं। क्लियर। ठीक है, वही जो मैंने आईडी आरएसए के थ्रू लॉगिन किया था वैसे ही करते हैं इसको। SSH -i स्पेस आईडी RSA यूजर क्रिएट है @ 3 सेकंड है। यहाँ पर पेज सॉरी, यहाँ पर हम सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया था टारगेट, सेकंड वाले में लॉगिन कर रहे थे हम। टू ए यहाँ पे 2 आ रहा है हमारा। फिर से मैं देखता हूँ एक बार, cd/होम में जाते हैं। ठीक है, 12 लाइट 3 पेज database डॉट SQLite डॉट टेबल्स में आ गया। ठीक है, आ गया। जस्ट हमारा था, तो हमें एक टेबल मिल गई है यूजर्स करके। ठीक है, जो इससे पहले हमें नहीं मिल रही थी। साथ साथ करने में ये कभी कभी इशू हमें आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा हमने कर लिया है, SQLite में भी चले गए हम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इनुमरेट करना है हमने। ठीक है, इनुमरेट करना है हमने, तो इसको इनुमरेट करने के लिए हम टेबल्स देखिए, तो मैं अब डाटा फेच करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे, यूजर्स से। टेबल का नाम यूजर्स है, तो यूजर्स से फेच करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो यूजर टेबल है वो कंटेन कर रही है कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स को। ठीक है, यूजर machine 2 machine 4 machine 2 machine 3। ठीक है, तो इसमें हम माइट भी पॉसिबल है कि ये पासवर्ड होगा हमारा यूजर रोन का जो हमें अभी मिला, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मशीन यानी हम दो हैं, ये 3 पासवर्ड है। ये तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। होगा आज पासवर्ड, एक बार इसको पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको हम क्विट कर देते हैं। यहाँ पर क्विट कर दिया हमने।
तो बाहर आ गए। अब हम लॉगिन करेंगे एज यूजर ब्रॉन, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए, और हमारे पास पासवर्ड हमें रैंडम स्ट्रिंग वहाँ मिली है, तो यहाँ पर मैं SU ब्रॉन कर देता हूँ। ये पासवर्ड में ये वाला पेस्ट करता हूँ, एक बार कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है, लॉगिन हो गए, इसी का था। तो अब हमें क्या करना है, इस यूजर में भी लॉगिन हुए, तो फ्लैग को सर्च करता हूं मैं, होम डायरेक्टरी में आ गए हम, /ls करता हूँ, build ls get flag.txt, फ्लैग 4 हमें मिल गया, ये वाला कॉपी कर लेता हूं मैं इसे, फ्लैग 4 ये कर लिया हमने। फ्लैग 2 हमारा वही था जो हमने वहां पर उस समय कॉपी नहीं किया शायद, तो अभी देखते हैं हम एंड में, ठीक है। तो ये इनोमरेट करके हमें ड्रोन का पासवर्ड मिल गया, ठीक है। केट की होम डायरेक्टरी में हमें एक डाटा SQLite डाटाबेस की फाइल मिली थी, तो हमने उसकी हेल्प से SQLite डाटाबेस में लॉगिन करा, तो उस डाटाबेस में हमें एक टेबल मिली जो थी यूजर्स टेबल में हमें कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स मिली थी, तो हमने उसे कंसिडर करा एज अ पासवर्ड रॉन का, जो कि उसी टारगेट मशीन में एक यूजर था, तो उस रॉन यूजर और उन रैंडम स्ट्रिंग में से हमने एक स्ट्रिंग उठाई और उसको एज अ पासवर्ड कंसीडर करा, जो कि हमारा करेक्ट था। तो हम लॉगिन कर गए रॉन विक्टिम में, और वहां से हमने फ्लैग नंबर 4 को फैच कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इनुमरेट करते हैं सेव्ड फाइल्स ऑफ मोजिला फायरफॉक्स की। तो इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो वापस हम अपने गेट यूजर में आ गए। तो यहाँ पर देखते हैं हम डाटाबेस SQL फाइल क्लियर करता हूँ, उसको मैं डॉट डॉट ls cd होम में जाते हैं, ls, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इनुमरेट करते हैं सेव्ड फाइल्स ऑफ मोजिला फायरफॉक्स की, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी फाइल्स होती हैं आपको बताता हूँ, ls स्पेस -l करेंगे, डॉट मोजिला स्लैश फायरफॉक्स। तो पहली हमें जो चीज मिली है इसमें फायरफॉक्स मिली है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है। दूसरी फाइल को इनुमरेट करते हैं हम, ls -l करा, डॉट मोजिला, डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर क्या है, क्रैश रिपोर्ट्स करके एक डायरेक्टरी है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें एक बार जाके देखते हैं हम, स्लैश s नाम की क्या है इसमें, हमें इतनी सारी फाइल मिल गई, और सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन डॉट जेसन दिख रहा है, लॉगिन डॉट जेसन, ठीक है, अब फिर देखते हैं इसको, और कौन कौन सी फाइल है यहाँ पर, key4.db है, एक लॉगिन डॉट जेसन है, ठीक है। तो हमें ये दो फाइल हम कंसिडर करते हैं, टारगेट मशीन में हमें ये दो फाइल मिली हैं, तो रिट्रीव करते हैं हम key4.db और logins डॉट जेसन फाइल्स को विद द हेल्प ऑफ HCP। यहाँ पे चले जाता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ इसको, तो कमांड जो होती है हमारी HCP -i
id और RSA get at the rate कॉपी करते हैं आईपी कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है, कॉलन टिल्ट का साइन स्लैश डॉट मोजिला, सॉरी जो हमारी वो फाइल थी मोजिला प्लस फायरफॉक्स का जो हमें पाथ है वो सही से लिखना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्लियर करते हैं पहले, एच डॉट डिफॉल्ट था पहले, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इसे पेस्ट हो गया। पहली जो फाइल थी वो थी लॉगिन्स डॉट जेसन फाइल थी, पेस्ट डॉट स्लैश हो गया। सेकंड जो फाइल थी हमारी वो थी की ओ डॉट डीबी थी, की ओ डॉट डीबी, तो भी कर लेते हैं, ठीक है, ls डाउनलोड हो गई दोनों फाइल्स हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिक्रिप्ट करेंगे हम जो मोजिला फायरफॉक्स प्रोटेक्टेड पासवर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टूल अवेलेबल है, सर cd, इसको हम cd टूल्स में फायर pwd करके हमारे पास है, तो हम यूज करते हैं cd टूल्स, फायर pd के अंदर आ गए हम, ठीक है। तो हम पाइथन स्पेस फायर pd डॉट py पाइथन फाइल है एक, -d करेंगे स्पेस स्लैश रूट स्लैश, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो हमें कुछ मिल रहा है, ये हमको एक स्ट्रिंग मिल रही है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, हम कंसीडर करेंगे एज पासवर्ड, यहाँ पर से एज पासवर्ड कंसीडर करेंगे इसको हम। तो अब ब्रेन यूजर में हम लॉगिन करते हैं, जो हमें एक स्ट्रिंग मिली थी उसको एज पासवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एसएसएच करने जा रहे हैं थर्ड मशीन में, ठीक है, विथ यूजर ब्रेन और जो हमें डिस्कवर हुआ पासवर्ड, तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ पहले, तो क्लियर कर देते हैं और यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो एसएसएच करते हैं, एसएसएच यूजर था ब्रेन @ हमारी जो थर्ड मशीन है, थर्ड मशीन कौन सी है हमारी, 5 वाली है, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया यहाँ पर मैंने, एंटर करा, यस, पासवर्ड हमें एक स्ट्रिंग मिली थी यहाँ पर, ये कॉपी कर लेता हूँ इसे, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रेन यूजर पे अब लॉगिन कर लिया है। आई होप आपको, मुझे पता लग रहा होगा कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर आप इसको रोक रोक के देखना एक एक स्टेप को, वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हम एक ही नेटवर्क में घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही वो है, हम लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं और हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ना हमें लैब की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये सारे जो पासवर्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो हम कोई डिक्शनरी अटैक भी नहीं कर सकते। तो हम हमारे पास जो जो डाटा अवेलेबल है ना, जिसमें हम सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं, उसके यूजर्स चेक कर रहे हैं, उन यूजर्स की फाइल को चेक कर रहे हैं, तो उसी से हमें जो डाटा मिल रहा है उसी के थ्रू हम मूव कर रहे हैं। तो अब हम विक्टिम 3 में आ गए हैं, थर्ड वाली मशीन में एज अ यूजर ब्रेन हमने लॉगिन कर लिया है, तो इसका भी हम फ्लैग देखते हैं। तो
ls करते हैं cat flag.txt, फ्लैग नंबर 5 हमें मिल गया यहाँ पर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी सेम ही फ्लैग है, फ्लैग 4, फ्लैग 5 हमें मिल गया है, ये हो गया हमारा फ्लैग नंबर 5। ठीक है, इसमें भी हम सेम करते हैं जैसे हमने फर्स्ट 2 मशीन में किया था, थर्ड मशीन में भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अदर सिस्टम यूजर्स को कौन कौन से प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम वही सेम फाइल में रहेंगे cat/etc/psswd। स्टेप जो है वो कॉमन है, जो भी मशीन में हम जा रहे हैं, बस हमें जो डाटा है, किसी में हमें प्राइवेट की मिल रही है तो किसी में हमें कुछ डाटा मिल रहा है। ठीक है, डाटा अलग मिल रहा है हमें, पर जो प्रोसेस है वो हम सेम कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, पहले जिस सिस्टम का हमें क्रेडेंशियल मिला है उससे लॉगिन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनुमरेट कर रहे हैं सिस्टम में हम, और यूजर चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं, फिर उन यूजर्स के होम डायरेक्टरी में जाके देख रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। किसी में हमें डाटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट फाइल मिली, ठीक है, किसी में हमने प्राइवेट की मिली, तो उन्हीं की हेल्प से हम मूव कर रहे हैं पूरे नेटवर्क पे। तो यहाँ पर हमें मिल गया है, इसमें हमें एक दिख रहा है कि यहाँ पर आपने देखा होगा ना, यहाँ पर सारे यूजर्स अवेलेबल हैं जिसमें अभी तक हम आ गए, तो इसका मतलब अब हम सबके फाइल्स को चेक कर सकते हैं हर एक यूजर्स की डायरेक्टरी में जाके, होम डायरेक्टरी में जाके। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम सबकी होम डायरेक्टरी चेक करते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो वन बाय वन हमें यूजर याद है, ls-la, ये हिडन फाइल्स के लिए भी शो करता है, होम करते हैं, तो पहले जॉन नाम का यूजर था, तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ये फाइल है, ठीक है, ये हमारे पास डॉट बैश तो लॉग आउट, कोई ऐसी सेकेंड हम देखते हैं ls-la स्पेस होम डेट के, उसमें देखते हैं सेम ही फाइल्स अवेलेबल है, ls-la स्लैश होम प्लस थर्ड है हमारा रॉबर्ट करके यूजर है, वही है ls-la स्लैश होम प्लस सेंसर यूजर, देखते हैं इसमें भी वही है, सेम फाइल है ls-la स्लैश होम स्लैश रॉन यूजर, देखते हैं, ठीक है। लास्ट एक यूजर बचा था हमारे पास, डैनी यूजर बचा था शायद, ls-la स्लैश होम डैनी। ओके, यहाँ पर एक नई फाइल आई है credentials.txt। अब इसमें भी हमें एक चीज, नई चीज मिल गई, credentials.txt फाइल करके हमें मिल गई, लास्ट वाला जो डैनी यूजर था। ठीक है, तो अब हम इस फाइल के अंदर देखते हैं कि क्या क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं इसमें। तो इसके लिए हम करेंगे, कमांड हमें यूज करनी है कैट प्लस होम डायरेक्टरी के अंदर है ये, इसकी होम डायरेक्टरी डैनी की होम डायरेक्टरी, फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक ये और स्ट्रिंग हमें यहाँ पर मिल गई है, शायद जो अभी हमने निकाली थी ना डिफरेंट ऐप से, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एसएसएच करते हैं अपनी फर्स्ट टारगेट मशीन में, ठीक है, जो भी हमें डिस्कवर हुए क्रेडेंशियल्स, और रिट्रीव करते हैं फ्लैग को। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन में हमारा डैनी यूजर है, तो एसएसएच डैनी एट द रेट, फर्स्ट वाली मशीन कौन सी थी हमारी, .3 वाली थी शायद, हाँ, तो मैं कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट करते हैं हम ये, यस। अब उस वाली मशीन में कर रहे हैं जिसका यूजर क्या था, सेंसा था, जो हमें डिफॉल्ट दिया हुआ था। ठीक है, उस फाइल उस मशीन में जा रहे हैं अब हम। पासवर्ड हमें यहाँ पर हमारा नोट डाउन किया था हमने, credentials.txt के अंदर जो हमें कंटेंट मिला था, पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये हमने लॉगिन कर लिया है।
लॉगिन करने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फ्लैग फाइंड आउट करने का। गेट फ्लैग डॉट टीएक्सटी, यहाँ पर हमें मिला फ्लैग नंबर 2। कॉपी करते हैं इसको, बहुत टाइम बाद मिला हमें ये, पेस्ट कर देते हैं इसको कि हम नेम दे देते हैं फ्लैग कॉलन पेस। ये 1 2 3 4 5 फ्लैग हमारे पास आ गए हैं, अभी 2 फ्लैग और अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन करके हमने फ्लैग फाइंड आउट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमारी एक लास्ट मशीन बची है, फोर्थ मशीन। ठीक है, तो फोर्थ मशीन का जो है, हमने हमें उस समय उसके क्रेडेंशियल्स मिले थे। आपको याद होगा जब हमें 4 क्रेडेंशियल्स मिले थे। ठीक है, तो वही वाले क्रेडेंशियल्स अब हम यूज करेंगे अपनी फोर्थ वाली मशीन के लिए। ये आपको मैं अगर दिखाता, यहाँ पर दिखा नहीं सकता यहाँ पर, तो यहाँ पर वो जो है ये क्रेडेंशियल हमने वहां पर से निकाले थे। तो 3 थे ना, 2 सेम थे हमारे पास, आपको अगर याद होगा। ठीक है, तो किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने यूजर्स टेबल के अंदर फाइंड आउट किए थे मशीन 1 2 3 4 के। ठीक है, तो अब हम फोर्थ में करेंगे एज अ ब्रॉन यूजर लॉगिन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब हमें डाटाबेस की फाइल मिली थी तो हमने इनुमरेट किया था ना, उसमें हमें एक टेबल मिली थी यूजर्स। यूजर्स के हमने जब कंटेंट को देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके, तो हमें वहां पर पासवर्ड मिले थे, रैंडम स्ट्रिंग्स मिली थी। तो उन्हीं का हम यूज करेंगे अब एज अ पासवर्ड फॉर टारगेट मशीन फोर्थ एज अ यूजर ब्रॉन। तो अब लॉगिन करते हैं हम एज अ ब्रॉन, SSH ब्रॉन @ हमारी जो फोर्थ मशीन है की IP है ये, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, एंटर कर देता हूँ, यस। पासवर्ड यहाँ पर से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट एंटर, ये लॉगिन हो गए हम अपनी फोर्थ मशीन में। ठीक है, तो पहले करके पहले से हमने डाटा को फैच किया, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फैच की, के थ्रू हम सेकंड में आए। सेकंड में करके हमने उसमें देखा कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं, फिर उन यूजर्स की होम डायरेक्टरी में गए, उन होम डायरेक्टरी से हमें कुछ ऐसे डाटा मिला जिसकी हेल्प से हम थर्ड में गए। थर्ड में हमने फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो किया, फिर हम उसमें हमें क्रेडेंशियल मिले, उसकी हेल्प से हम फोर्थ में आए। तो हम ये एक ही सेम नेटवर्क में घूम रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट मीनिंग होता है लेटरल मूवमेंट का। मूवमेंट कर रहे हैं हम एक सेम नेटवर्क में। ठीक है, तो अब हम चौथे में आ गए। तो इसमें अब हमें क्या करना है, वही जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ls कैट फ्लैग डॉट टीएक्सटी करेंगे। 6 नंबर का फ्लैग हमें यहाँ पर मिल गया है, तो कॉपी कर लेते हैं। फ्लैग 6, अब हमें एक ही फ्लैग फाइंड आउट करना है 7 वाला, वो हमें इस मशीन में आई होप मिल ही जाएगा। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, सेम यूज चेंज इसमें भी करेंगे हम, अदर्स यूजर को फाइंड आउट करेंगे cat/etc। प्रोसीजर हम सेम ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, रॉबर्ट। रॉबर्ट की अभी हमने होम डायरेक्टरी देखी थी। ठीक है, तो इसमें हमें मिला है यूजर रॉबर्ट। तो अब हम फिर से वही करते हैं, ls-l /home/रॉबर्ट। तो इसमें हमें एक फ्लैग मिल गया। ठीक है, फ्लैग की जो परमिशन है वो 500 है, रीड कर सकते हैं हम इसको फ्लैग को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में हम इसकी रीड करते हैं मेल को, इसकी यूजर प्रॉन की। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है कैट, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ इसे। ठीक है, कैट करते हैं /var के अंदर होती है, var के अंदर आपको मिलेगी मेल, के अंदर मिलेगा यूजर। ये चीज हमको मिली है
पासवर्ड हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस पासवर्ड की हेल्प से अब हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो एसयू कर देता हूं मैं यहाँ पर, एसयू रॉबर्ट। रॉन के अंदर तो मैं हूँ, रॉबर्ट करा एसयू, पासवर्ड यहाँ से कॉपी करता हूं मैं। आई होप अब हो ही जाएगा, लास्ट ही लास्ट बचा है हमारा, पेस्ट कर देते। यहाँ पर हम रॉबर्ट एज अ रॉबर्ट लॉगिन कर लिए हैं। सेम टास्क एलएस करूंगा, गेट करूंगा, फ्लैग डॉट टीएक्सटी, फ्लैग नंबर 6 से यहाँ पर, फ्लैग नंबर 6 मिल रहा है मुझे यहाँ पे, फ्लैग नंबर 7 नहीं होना चाहिए क्या? फ्लैग नंबर 6 मिला मुझे यहाँ पर। ओके ग्रॉन, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं होम डायरेक्टरी पे जाऊँ, एलएस गेट फ्लैग, ये है फ्लैग 7। मैं ब्राउन के उसमें देख रहा था, कॉपी, यहाँ पर गए, फ्लैग 7 पे गए, कॉलन स्पेस, ये हो गया हमारे जो ऑब्जेक्टिव था, हमारे 7 के 7 फ्लैग हमें फाइंड आउट हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, मशीन हमारे पास 4 थी, तो हमने, अगर हम अभी इसको स्टार्टिंग से डिस्कस करूं मैं, तो हमारे पास 4 मशीन्स थी, 4 मशीन से हमें फाइंड आउट करने थे 7 फ्लैग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में वही nmap कमांड चलाई थी होल नेटवर्क पे। ठीक है, तो हमें लिस्ट मिल गई थी लाइव होस्ट की, जिसमें 4 हमें मशीन थी। ठीक है, फिर हमने उसमें सर्विसेज चेक की थी सारी मशीन्स में, तो हमें फाइंड आउट हुआ था एसएसएस सर्विस रन कर रही है सब में। ठीक है, और एसएसएस का फर्स्ट टारगेट मशीन का हमें यूजर दिया हुआ था सेंसा, उसका पासवर्ड भी दिया था, तो हमने एसएसएस किया उसमें और रिट्रीव किया, अपना फर्स्ट फ्लैग रिट्रीव किया था। ठीक है, फिर हमने उसमें अदर सिस्टम यूजर्स चेक किए थे विद द हेल्प ऑफ pswd फाइल cat/etc/pswd, तो उससे हमें एक यूजर मिला था, आई थिंक डैनी यूजर था वो, तो मिला था हमें। ठीक है, और हमें ये भी एक ID_RSA प्राइवेट की भी मिली थी। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे पास हमें मिली थी, हिस्ट्री में जब हमने हिस्ट्री कमांड यूज की थी। ठीक है, तो फिर हमने SCP के थ्रू उसको फैच कर लिया था ID_RSA। तो इस प्राइवेट की हेल्प से हमने सेकंड मशीन में लॉगिन किया था एज अ केट यूजर, क्योंकि वो केट की प्राइवेट की थी। ठीक है, तो लॉगिन करके हमने रिट्रीव करा फ्लैग, तो वो हमारा सेकंड फ्लैग था। ठीक है, सॉरी थर्ड फ्लैग था वो हमारा। तो फिर हमने क्या करा था, फिर हमने उसमें भी सेम प्रोसीजर यूज किया था कि अदर सिस्टम यूजर चेक किए थे, ब्रॉन हमें मिला था। ठीक है, फिर हमें ब्रॉन के होम डायरेक्टरी के अंदर हमें क्या मिली थी, SQL लाइट डाटाबेस की फाइल मिली थी, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो फिर उस डाटाबेस फाइल को, SQL लाइट को हमने लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमें उसको इनुमरेट किया, तो हमें एक टेबल मिली, इसका नाम था यूजर्स। यूजर्स के अंदर हमको कुछ स्ट्रिंग्स मिली थी। ठीक है, उन्हीं स्ट्रिंग का यूज करके हमने बॉर्न यूजर के अंदर लॉगिन किया और रिट्रीव किया अपना फ्लैग नंबर थर्ड था, आई थिंक वो थर्ड या फोर्थ फ्लैग था। ठीक है, फिर हमने इनुमरेट किया था जो सेव फाइल थी हमारे पास मोजिला की, तो उनसे हमें 2 फाइल मिली थी, एक logins.json और एक key4.db फाइल मिली थी। ठीक है, तो फिर हमने उसके जो रिट्रीव की थी उन फाइल्स को विद द हेल्प ऑफ SCP कमांड। तो SCP कमांड करने के बाद फिर हमने उसको डिक्रिप्ट किया था। फिर हमको ब्रेन जो यूजर था थर्ड मशीन का, उसका पासवर्ड मिला था। फिर हमने सेम उसके अंदर भी यूजर चेक किए और सेम प्रोसीजर फॉलो करके हमने फोर्थ मशीन के अंदर भी लॉगिन किया था और उसके वहां फोर्थ मशीन से हमने फ्लैग नंबर 7 को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा चला, हम मूवमेंट कर रहे थे एक सेम नेटवर्क के अंदर, हमारे पास कोई वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड आउट नहीं हुई थी किसी सिस्टम के अंदर, तो हम कोई ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे, ना हम कोई डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते थे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही लैब के बता दिया था कि जो पासवर्ड है
वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक वहां सक्सीड नहीं हो सकता। तो हमने विदाउट किसी वर्नेबिलिटी के या हमने कोई ब्रूट फोर्स के हमने इंफॉर्मेशन को फैच करा। फैच करते करते हमें फाइल्स मिली, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली, उसके हेल्प से हम सेकंड में गए, फिर हम थर्ड में गए, लास्ट में हमने फोर्थ मशीन को भी इनुमरेट करके वहां से अपना फ्लैग को फाइंड आउट कर लिया। तो ये पूरी प्रोसेस हमने इसमें फॉलो की और हमने एक सक्सेसफुल लेटरल मूवमेंट परफॉर्म किया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपका कोई भी कंसर्न होगा किसी भी स्टेप में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर वहीं पर दे दूँ। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.